हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। सदिश आई केप धन जे केप का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में यहाँ पर हमें दो सदिश, एक सदिश आई केप तथा दूसरा सदिश जे केप दिया है। साथ ही इन दोनों का हमें योग करके दिया है और पूछा है हमसे कि इन दोनों का परिमाण क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो आई केप है, ये आई केप क्या होता है। हमारे पास जो आई केप है ये एकांक सदिश है तथा जे केप जो है ये भी एकांक सदिश है। जो आई केप होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास जो एक्स दिशा होती है, उस एक्स दिशा में एकांक सदिश। तो आई केप क्या है बच्चों, यहाँ पर आई केप हमारे पास हो गया एक्स दिशा में एकांक सदिश। इसी प्रकार जब हम जे केप के बारे में देखेंगे तो जे केप हमारे पास क्या होता है। जे केप जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है वाई दिशा में एकांक सदिश। बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि आई केप तथा जे केप जो होते हैं, अर्थात एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जो है, ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। अगर ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा बच्चों। इनके बीच बनने वाला कोण हमारे पास थीटा बराबर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आई केप तथा जे केप के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब जब हम दो सदिशों का परिमाण ज्ञात करते हैं तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो हम देखते हैं कि आई केप धन जे केप का जो परिमाण है वो हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। कौन सा सूत्र बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास जो आई केप है इसके गुणांक का वर्ग करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास आई केप के गुणांक, क्या करेंगे, आई केप के गुणांक का वर्ग। इसमें बच्चों हम क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे जे केप के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आई केप के गुणांक का वर्ग धन जे केप के गुणांक का वर्ग धन 2 गुणा आई केप गुणा जे केप तथा उनके बीच बनने वाला कोण कोस थीटा। और इन सब का हमारे पास क्या होगा बच्चों, वर्गमूल होता है। तो हमारे पास दो सदिशों का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों, पहले सदिश के गुणांक का वर्ग, दूसरे सदिश के गुणांक का वर्ग तथा 2 गुणा दोनों सदिश और उनका बीच में बनने वाला कोण कोस थीटा। तो ये हमारे पास दो सदिशों के परिमाण का सूत्र है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो आई केप तथा जे केप है, इसका हमें क्या करना है बच्चों, परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण में हम क्या देखते हैं, आई केप के गुणांक का वर्ग। बच्चों, आई केप का गुणांक हमारे पास कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 का वर्ग धन जे केप के गुणांक का वर्ग, जे केप का गुणांक भी 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग। और इन दोनों के बीच में कोण बच्चों हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। तो कोस जब बच्चों हम 90 रखेंगे तो उसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। और इन सब का हमारे पास क्या होगा, वर्गमूल होगा। अतः हमारे पास इसका मान कितना प्राप्त हुआ, इसका मान हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल 2 के बराबर। अर्थात क्या प्राप्त हुआ बच्चों, जो ये आई केप है और धन जे केप है, इसका परिमाण हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल 2 के बराबर। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में सदिश आई केप प्लस जे केप का परिमाण वर्गमूल 2 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।